हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा न्यू चाइना किट कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो पुराना सीआरटी पीसीबी के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको नॉर्मल जो ओवल ट्यूब होता है इसके ऊपर कनेक्शन करके दिखाऊंगा। अल्ट्रा स्लिम कनेक्शन मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। और दोस्तों, एक बात, आप पुराने टेक्नीशियन हो तो ये वीडियो आप अभी स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं न्यू टेक्नीशियन दोस्त के लिए ही मैं बनाता हूँ। और जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर थोड़ा सा नॉलेज है वो भी ये वीडियो देख के वो कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए जो न्यू टेक्नीशियन होता है। ठीक है, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक न्यू चाइना किट इंस्टॉल करके देखूँगा। ये वीडियो पूरा ही न्यू टेक्नीशियन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप पुराना टेक्नीशियन हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देख सकते हो ये 14 इंची का एक पिक्चर ट्यूब है। ठीक है, इसका अंदर मैं एक न्यू चाइना किट इंस्टॉल करके देखूँगा। और दोस्तों, ये अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब नहीं है, ये नॉर्मल सा जो ओवल पिक्चर ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके ऊपर मेरे चैनल पर 2-3 वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो तब भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप देखिए, ये जो योक है ये राउंड वाला योक है। ठीक है, और अल्ट्रा स्लिम का जो योक होता है वो स्क्वायर टाइप योक होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो मॉनिटर पिक्चर ट्यूब होता है उसका योक अलग होता है। तो दोस्तों, मॉनिटर पिक्चर ट्यूब पर और ये नॉर्मल जो योक होता है, ये योक का जो पिक्चर ट्यूब होता है इसके ऊपर आप ये नॉर्मल पीसीबी कनेक्शन कर सकते हो। आपको नॉर्मल पीसीबी कनेक्शन करके और पूरा ही इंस्टॉल करके दिखाऊंगा किस तरह न्यू टेक्नीशियन आप आसानी से इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो बहुत ही खास होगा, शुरू से लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, जब अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब होगा और अल्ट्रा स्लिम जो योक होता है, तो अल्ट्रा स्लिम पीसीबी अलग होता है। ठीक है, अल्ट्रा स्लिम पीसीबी इंस्टॉल करने का तरीका अलग होता है। एक्चुअली उसका जो सर्विस मोड सिस्टम ओपन करके अलग सा एडजस्ट करना पड़ता है। और ये भी चाइना किट यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद इसका जो एडजस्टिंग सिस्टम ये भी आपको दिखाऊंगा। और आप अल्ट्रा स्लिम पीसीबी इंस्टॉल करना चाहता हो तो अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब पर, तो उसका अलग सा एक वीडियो में बना के रखा है, वो वीडियो आप देखना चाहता हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आप ध्यान दीजिए, ये जो पिक्चर ट्यूब होता है इसका पुराना जो पीसीबी होता है, इस यहाँ से आप सब कुछ ओपन कर दीजिए। ठीक है, जो ज़रूरत होता है कि स्पीकर, ठीक है, वो स्पीकर आप रख दीजिए। और ये जो पिक्चर ट्यूब के साथ नेगेटिव देखा जाता है, इसी के साथ एक नेगेटिव वायर कनेक्शन कर लीजिए। और इसका साथ नेगेटिव वायर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पुराना जो नेगेटिव वायर होता है वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो योक होता है, योक का चारों पॉइंट देखा जाता है। ये सामने वाला जो 2 पॉइंट और पुराना जो तार देखा जाता है, एक जो रेड वाला तार, ये जो रेड वाला तार ये देखा जाता है, और ये ब्लू वाला तार देखा जाता है। तो ये तार जो वायर जो होता है इसका कलर कुछ भी हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो सामने वाला 2 जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल का कनेक्शन है, हॉरिजॉन्टल का कॉइल है। ये 2 कॉइल का क्वांटिटी आप चेक कर सकते हो, क्वांटिटी देखने को मिलेगा। और पीछे वाला 2 जो पॉइंट है ये वर्टिकल, ठीक है, ये जो वायर कनेक्शन है ये वर्टिकल का कॉइल का वायर है। तो ये 2 कॉइल का साथ क्वांटिटी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये पूरा जो वायर होता है ये आप ओपन कर दीजिए। चलिए मैं ये ओपन करने के बाद न्यू किट इंस्टॉल करके आपको देखूँगा। और एक बात ध्यान दीजिए, ये स्मॉल नेक वाला पिक्चर ट्यूब है। ठीक है, ये जो स्मॉल नेक वाला पिक्चर ट्यूब है, और बिग नेक वाला पिक्चर ट्यूब भी हो सकता है। ठीक है, बिग नेक वाला पिक्चर ट्यूब का पिन अलग होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो बेस चेंज करके आप यूज़ कर सकते हो। बेस चेंज कैसे किया जाता है उसका ऊपर पहले से ही मैं एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फर्स्ट ये वायर को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये न्यू पीसीबी है। ठीक है, ये नॉर्मल सा पीसीबी है, ये अल्ट्रा स्लिम पीसीबी नहीं है। ठीक है, दोस्तों देखिए, ये न्यू पीसीबी के साथ सब कुछ मिलता है। ठीक, अब देखिए एक रिमोट मिलेगा, और ये देखिए एक एसी वायर स्विच का साथ ये मिलेगा। दोस्तों, आपका इलाका में कुछ कुछ सबसे ये एसी वायर देखने को नहीं मिलता है, तो तब भी ये पीसीबी का साथ ये मैं लेके आ। और दोस्तों देखिए, ये कुछ वायर मिलेगा। ठीक है,
ये आपको दिखाता हूँ। ये पैनल इस टाइप पैनल है और इसका अंदर ही सेंसर भी है। ठीक है दोस्तों, ये जो जैक ये सब कुछ आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। और ये भी 2 का लाइन है। ठीक है, और ये पीसीबी का अंदर आप देख सकते हो, ये पीछे साइड ये भी इनपुट करने का पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए ये जो सब कुछ मिलता है देखिए, यहाँ ये पीसीबी का साथ ये कॉइल कनेक्शन करने का वायर है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट कनेक्शन करके देखूंगा। तो पीसीबी को मैं थोड़ा सा साइड काट देता हूँ। तो दोस्तों पीसीबी को थोड़ा सा मैं साइड काट दिया। आपको जो फर्स्ट दिखाया देखिए, ये जो योक है, ठीक है, योक कॉइल का देखिए, ये चारों पुराना वायर को मैं ओपन काट दिया। दोस्तों ये कॉइल का आपको सेफ कनेक्शन करके देखूंगा, क्योंकि आप फर्स्ट इस तरह चेक कर लीजिए। ये जो चारों पॉइंट है, ठीक है, चारों जो वायर है ये कॉइल कनेक्शन करने का, ये सभी पिक्चर टिप का साथ जो योग होता है, योग का चारों पॉइंट कनेक्शन करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो तीनों वायर है, ये जो नीचे साइड ब्लैक और जो वाइट, ये वर्टिकल कॉइल कनेक्शन करने का वायर है। और उसके बाद ये जो ब्लू वाला और ये जो रेड वाला अलग से कॉइल है, ये हॉरिजॉन्टल कॉइल का कनेक्शन है। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्लू वाला रेड वाला, ये हॉरिजॉन्टल कॉइल के साथ मैं कनेक्शन करूँगा। ठीक है, ये रेड वाला और ब्लू वाला। ठीक है, तो ब्लू वाला को कॉइल को देखिए, फर्स्ट आप इस तरह कनेक्शन कर दीजिए चेक करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप सोल्डर मत कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं न्यू टेक्नीशियन को दिखाता हूँ। और ये जो रेड वाला वायर है, इधर साइड आप कनेक्शन कर दीजिए। आप रेड पॉइंट को इधर भी कर सकते हो और ब्लू को इधर भी कर सकते हो, लेकिन ये दो वायर को कभी ये पीछे वाला पॉइंट पर मत दीजिए। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये जो वर्टिकल का 2 पॉइंट है, आप कुछ भी एक साइड लगा सकते हो अभी। ठीक है, तो मैं ये जो वाइट वायर को मैं इधर लगा देता हूँ। अब कुछ भी साइड, ठीक है, अब ये वाइट ब्लॉक को ये वर्टिकल का इधर भी लगा सकते हो। तो दोस्तों देखिए मैं ब्लैक वायर को इधर लगा देता हूँ। ये लगाने का बाद आपको जो करना पड़ेगा, तो ये कॉइल का कनेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, अब अच्छा करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये लगाने के बाद आपको पीसीबी कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो न्यू वाला पीसीबी है, ये पीसीबी का ये जो पैनल है, ये कुछ भी टाइप पैनल हो सकता है। तो इसका अंदर जो 2 पॉइंट है देखिए, आप फॉलो कीजिए पीसीबी का अच्छा करके। देखिए ये पीसीबी का ये साउंड आईसी है। ठीक है, तो दोस्तों ये पीसीबी का कौन कौन सेक्शन बहुत जो अलग अलग सेक्शन होता है, सेक्शन का अलग अलग नाम होता है। तो सेक्शन के बारे में आप डिटेल्स जानना चाहता हो तो उसका ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे देगा। ठीक है, तो ये जो साउंड आईसी है, साउंड आईसी का पास 2 जो सॉकेट देखा जाता है सेम टाइप, ये स्पीकर आउटपुट का सॉकेट है। ठीक है, और ये जो 2 सॉकेट देखा जाता है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, ये छोटा वाला जो पॉइंट, ठीक है, ये पैनल का लाइन का पॉइंट है। ठीक है, ये जो 2 वायर सेम वायर, और ये बड़ा वाला सेंसर का लाइन का पॉइंट है। तो ये सेंसर लाइन का जैक आपको कनेक्शन करना पड़ेगा और पैनल का लाइन का आपको सिर्फ कनेक्शन करना पड़ेगा। स्पीकर लाइन आप बाद में दीजिए। ठीक है, सिर्फ ये मैं कनेक्शन किया। आप देखिए करने का बाद और कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसका बाद ये जो फाइनल एनोड होता है, ठीक है, ये स्टिक ये जो फाइनल एनोड, ये आपको पिक्चर ट्यूब का ये देखिए, ये पॉइंट पर आपको लगाना पड़ेगा इस तरह। देखिए ठीक है, इस तरह आप आसानी से ये फाइनल एनोड को लगा दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया। और उसका बाद दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल, ये लास्ट में आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा ये का। और ये जो बेस है देखिए, ये स्मॉल नेक वाला बेस है और ये पिक्चर ट्यूब स्मॉल नेक का पिक्चर ट्यूब है। तो ये आप
धीरे से और सावधानी से आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू टेक्नीशियन जो होता है वो लगाने का समय पिक्चर ट्यूब का जो पीछे साइड वो टूट जाएगा, तो पिक्चर ट्यूब पूरा ही बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। मैं ये बेस को ओपन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब देखिए आपको सावधानी से ओपन करना लगाना पड़ता है। कभी कभी देखा जाता है कि ये बेस न्यू लगाने का समय ये पिक्चर ट्यूब का अंदर पिन का अंदर ये अच्छे से एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये इस तरह प्रेशर आप मत दीजिए, क्योंकि ये जो पिक्चर ट्यूब का पीछे साइड, ये जो नेक का पीछे साइड होता है, ये टूट जाने का चांस होता है। तो इसीलिए आपको इस तरह स्विच लेना पड़ेगा। ठीक है, लेने के बाद ये जो बेस होता है, बेस का अंदर जस्ट आप इस तरह घुसा दीजिए। इस तरह आप सभी पिन को घुसा दीजिए तो ये पिन पूरा ही हल्का सा लूज हो जाएगा और आसानी से ये पिन का अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इस तरह आप काट दीजिए तो कुछ भी रिस्क नहीं होगा। तो ये तो बेस कनेक्शन हो गया। उसका बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, योक कॉइल का कनेक्शन, ये आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो उसका पहले जो एसी कॉर्ड होता है, ये एसी कॉर्ड लगा कर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाता हूँ, बहुत नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ये पीसीबी का दोनों सेम टाइप पॉइंट देखा जाता है। इधर भी जिस टाइप पॉइंट है और इधर भी सेम टाइप पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए सेम टाइप पॉइंट है, तो कौन पॉइंट पर आप एसी वायर को कनेक्शन करेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इधर साइड देखिए एक फ्यूज़ है। ठीक है, ये फ्यूज का साइड, ये पॉइंट आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। और आपको ज़रूर पीसीबी उल्टा करके एक बार देख लीजिए कि ये जो दो पॉइंट है, कुछ भी एक पॉइंट का साथ ये फ्यूज़ लाइन जो कनेक्शन ये देखा जाता है। दोस्तों फ्यूज का साइड ही अधिकतर एसी पॉइंट इनपुट का पॉइंट होता है, तो इसीलिए ये एसी लाइन को मैं इधर कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों ये जो पिन 5 किया, इसका पास जरूर एक पीटीसी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये पीटीसी है, आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ, इसका नंबर आप भी देख सकते हो। यहाँ पर एनटीसी भी यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर काला वाला 3 टंग वाला और 2 टंग वाला भी पीटीसी देखा जाता है, उसका पास ये डिगजिंग कॉइल का पॉइंट है। तो दोस्तों डिगजिंग कॉइल क्या है, अब देखिए ये पिक्चर ट्यूब का जो बॉडी है, ठीक है, पिक्चर ट्यूब का जो बॉडी है, यहाँ पर एक कॉइल देखा जाता है। ठीक है, ये जो कॉइल, ये जो देखा जाता है, ये डिगजिंग कॉइल होता है। इसका 2 पॉइंट है। ठीक है, इसका जो 2 पॉइंट है, ये देखिए, ये डिगजिंग कॉइल का 2 पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट का जैक है, लेकिन दोस्तों ये पुराना पिक्चर ट्यूब पर ये जो कॉइल है, कॉइल का जैक नहीं है, तब भी ये 2 पॉइंट को आप सोल्डरिंग कर सकते हो ये 2 पॉइंट पर। तो दोस्तों ये बाद में मैं करूँगा, और ये ओपन करके आप लाइन देगा तो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पिक्चर ट्यूब का ऊपर डिस्प्ले पर कलर पैच देखेगा तो वो कलर पैच को रिमूव करने के लिए वो डिगजिंग कॉइल यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या किया, अभी तक एसी सप्लाई दे दिया, पैनल का और सेंसर का लाइन में दे दिया। ठीक है, बेसबोर्ड कनेक्शन किया और योक कॉइल का कनेक्शन किया। ईएसटी का फाइनल लाइनआउट अब जरूर ध्यान दीजिए, आपको फास्ट ही कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये फाइनल लाइनआउट में कनेक्शन काट दिया। ठीक है, उसका बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो पीसीबी का अंदर देखिए, इधर चारों पॉइंट देखा जाता है। ठीक है, चारों पॉइंट देखा जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये चारों पॉइंट का साथ ये जो योक कॉइल का जो फर्स्ट आपको कनेक्शन करके देखा है, ये जो जैक, ये आपको इस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये उल्टा नहीं लगेगा, ये जो चाइना पीसीबी है ये उल्टा नहीं लगेगा, क्योंकि अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए एक गैप है, ये हॉरिजॉन्टल का जो पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल का पॉइंट है, इसका साथ बहुत गैप है, इसीलिए ये जैक नहीं लगेगा। आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नीचे वाला जो 2 पॉइंट है, ये 2 वर्टिकल का, और ये ऊपर वाला 2 पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल का। तो दोस्तों ये कंपनी ये पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल का कनेक्शन क्यों नहीं दिख के रखा है, ये आपको अभी पता चलेगा।
तो ठीक है, मैं ये कनेक्शन काट देता हूँ। तो दोस्तों ये जैक तो मैं कनेक्शन काट दिया और ये एक पिन बच गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन पॉइंट पर लगाना पड़ेगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल का पॉइंट है। ठीक है तो दोस्तों अब देखिए ये जो EST का पास अलग अलग जो पॉइंट दिखा जाता है, आप ध्यान से देखिए, कुछ भी पॉइंट पर आप लगा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब कुछ भी पिक्चर ट्यूब पर लगाएगा तो फर्स्ट ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला पॉइंट कौन सा है ये आपको PCB उल्टा करके एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये जो अलग अलग पॉइंट है ये मैं PCB उल्टा करके आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये जो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट आपको ये नीचे वाला पॉइंट पर कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है, ठीक है, वो मॉनिटर का जो योक कॉइल कनेक्शन करने का समय आप यहाँ पर डायरेक्ट गलती से वो जैक कनेक्शन करेगा तो EST बहुत हाई हो सकता है, और हाई होने के बाद आपका ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी कट जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। तो इसीलिए आपको बताता हूँ, आप कुछ भी पुराना पिक्चर ट्यूब पर लगाएगा तो फर्स्ट यहाँ पर लाइन दीजिए। ठीक है, रेड जो पॉइंट है ये कॉइल का, ठीक है, ये जो रेड पॉइंट है ये नीचे वाला, ये नीचे वाला जो पॉइंट है आप ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये EST का एक पिन के साथ कनेक्शन है। आप ध्यान दीजिए और काउंट करके आपको दिखाता हूँ, ये 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन और ये 3 नंबर पिन का साथ। ठीक है, और उसका बाद आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो, यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो, यहाँ पर वो आपको बाद में दिखाता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर मैं कनेक्शन काट देता हूँ, और ब्लू वायर जो कनेक्शन ये यहाँ पर ही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी आप रेड वायर को कनेक्शन कर सकते हो। दोस्तों ये रेड वायर का पॉइंट ये पोजीशन पर है, तो फर्स्ट आपको ये पोजीशन पर कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए PCB को मैं सीधा कर लेता हूँ, और ये जो रेड वायर है, ठीक है, ये रेड वायर को मैं ये नीचे पॉइंट पर कनेक्शन कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, तो कनेक्शन करने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब पिक्चर ट्यूब का जो ये नेगेटिव वायर होता है दोस्तों, ये डिगसिंग कॉइल का वायर नहीं है। आप ध्यान दीजिए, ये जो नेगेटिव वायर ये मैं अलग वायर आप कनेक्शन करके, ये जो बेस बोर्ड होता है, बेस बेड का ये जो चौड़ा वाला पत्ती जो देखा जाता है यहाँ पर आपको सोल्डरिंग कर देना पड़ेगा, और इसी का साथ इस तरह जैक होगा तो आप जैक को कनेक्शन कर सकते हो। अब देखिए ये जो बेस है, ये बेस का नीचे एक जैक है, पॉइंट है, ये जैक लगाने का एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं ये जैक को नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि पिक्चर ट्यूब नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ तो कनेक्शन में कर दिया। ठीक है, और उसका बाद सप्लाई देखिए, आपको देखा था AC सप्लाई। तो दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका शॉप पर ये न्यू बोर्ड कनेक्शन करेगा और कुछ भी बोर्ड टेस्ट करेगा तो ज़रूर 200 वाट बल्ब सीरीज करके आप लाइन दीजिए। तो मैं 200 वाट बल्ब मैं सीरीज करके ही रखा है, ये मैं 200 वाट बल्ब का लाइन है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं सीरीज लाइन दे देता हूँ। तो दोस्तों आप कंप्यूटर मॉनिटर पर जब न्यू बोर्ड लगाएगा ज़रूर सीरीज लाइन से लगाइए। ठीक है, तो लाइन देने का मैं सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया, और देखिए ये लैम्प ग्लो नहीं कर रहा है, और आप कंप्यूटर मॉनिटर पर लगाएगा तो ये लैम्प भी ग्लो हो सकता है। तो दोस्तों उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा, ये जो पैनल है, देखिए पैनल का जो इंडिकेटर ये जल गया, लेकिन दोस्तों देखिए पिक्चर ट्यूब पर अभी तक लाइट नहीं है। तो क्या लग रहा है, ये PCB फॉल्ट है क्या? तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, पिक्चर ट्यूब पर जो फिलामेंट वो जल रहा है कि नहीं है। तो आपको तब भी दिखाता हूँ, देखिए इसका जो पिक्चर ट्यूब का जो फिलामेंट ये जल रहा है। तो क्या लग रहा है, पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट ये जल रहा है, इसका मतलब ये PCB स्टैंड बाई से ऑन है। नहीं तो आपको रिमोट से और पैनल से स्टैंड बाई ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब फिलामेंट जल रहा है, स्टैंड बाई से ऑन है, तो इसीलिए आपको देखिए अभी तक लाइट नहीं है। तो आपको EST का जो फोकसिंग पिन होता है, ये जो नीचे वाला, ये देखिए ये पिन को
थोड़ा सा आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं हल्का सा थोड़ा सा घुमाता हूँ और आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए जब EST पिन को थोड़ा सा मैं घुमाया, इस तरह स्क्रीन देखा जाता है। आप ध्यान दीजिए, और आपको जो दिखाऊंगा आप देखिए, उसका साथ ये जो पैनल बॉटम है, ठीक है, ये जो पैनल है, पैनल का मेनू बॉटम एक बार पुश करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। देखिए जब मेनू बॉटम में पुश किया, आप ध्यान से देखिए, इसका जो मेनू चार्ट ये ऊपर कुछ काट गया। क्या लगता है कि इसका जो पिक्चर क्वालिटी आएगा ये बहुत ही हाई देखा जाएगा। फिर भी मैं मेनू चार्ट पुश किया और आपको दिखाता हूँ, देखिए, और ये थोड़ा सा घुला घुला देखा जाता है, धुआं धुआं देखा जाता है। तो इसीलिए आपको EST को और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। किस तरह? ये मेनू चार्ट पुश करने का बाद EST का जो दोनों पिन होता है, फोकसिंग और नीचे वाला पिन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने का समय ये मेनू चार्ट गायब हो गया। तो उसका बाद दोबारा मैं पुश किया तो ये थोड़ा सा एडजस्ट किया, ठीक है। और दोस्तों फास्ट जो एडजस्ट और करना पड़ेगा, ये पिक्चर का दोनों साइड बहुत गैप है, ठीक है, ये दोनों साइड बहुत गैप है। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट ही दिखाऊंगा, मैं सेट को लाइन स्टॉप नहीं करूंगा। तो आप ज़रूर सेट को AC सप्लाई ऑफ करके ये कनेक्शन करिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो योग कॉइल का मैं कनेक्शन किया यहाँ पर, ये देखिए लास्ट वाला पॉइंट पर योग कॉइल का कनेक्शन मैं किया। तो मैं इसका ऊपर, ठीक है, इसका ऊपर ये ओपन कर देता हूँ। ओपन करने का बाद ये दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर मैं लगाता हूँ। तो ये दूसरा पॉइंट पर मैं लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, और ये जैक लगाने का समय यहाँ पर आपका टच भी हो सकता है। टच होने का बाद ये PCB शॉर्ट होगा तो आपको जो बहुत ही झटका देगा और रिस्क भी हो सकता है। इसीलिए आप जूता पहनकर काम कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जब मैं लगाया, अब देखिए पिक्चर का स्क्रीन, ये दोनों साइड अभी भी गैप है। देखिए अभी भी गैप है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको, और उसका बाद ये जो पॉइंट देखिए, मैं फिर भी दोबारा ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद उसके बाद ये 3 नंबर मिडिल वाला पॉइंट है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ। देखिए मिडिल वाला पॉइंट पर मैं कनेक्शन किया, और कनेक्शन करने के बाद देखिए इसका जो दोनों साइड गैप था ये पूरा हो गया। तब भी दोस्तों देखा जाता है कि थोड़ा सा गैप है। तो ये आप सर्विस मोड ओपन करके एडजस्ट कर सकते हो। तब भी आपको जो दिखाऊंगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये PCB का ऊपर और 2 पॉइंट गैप है, ठीक है, ये 2 पॉइंट पर भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों इसीलिए आप 14 इंची पिक्चर ट्यूब, 15 इंची पिक्चर ट्यूब, 17 इंची पिक्चर ट्यूब और 21 इंची 20 इंची कुछ भी पिक्चर ट्यूब हो सकता है। पिक्चर का जो दोनों साइड गैप होता है वो आप इस तरह एडजस्ट कर दीजिए तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो उसका बाद दोस्तों ये जैक को मैं ओपन फिर भी कर लेता हूँ। करने के बाद उसके बाद जो पॉइंट है, ये पॉइंट पर मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैं लगा दिया, ठीक है। और लगाने का बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट और थोड़ा गैप हो गया। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तब भी उसका ऊपर और एक भी पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए ये जो पॉइंट है और एक भी पॉइंट है, वहाँ पर मैं एक बार लगा के देख लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं लगा दिया, और उसका बाद ये जो पिक्चर का जो दोनों साइज देखिए, ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अधिक बड़ा देखा जाएगा तो आप वो जैक को एडजस्ट कर सकते हो इस तरह। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आपको मेनू जो बॉटम पैनल का, ठीक है, मेनू बॉटम दोबारा पुश करता हूँ और स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मेनू बॉटम पुश किया, इसका जो मेनू चार्ट ये देखिए, ये उल्टा दिखा जाता है, ठीक है, उल्टा दिखा जाता है। और इसका हाइट भी थोड़ा सा हाइट दिखा जाता है,
ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं दोबारा पुश करता हूँ। देखिए कुछ लोगो, मेनू का जो लोगो होता है ये हाइट देखा जाता है। तो ये किस तरह एडजस्ट किया जाता है ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट आपको ये जो लेखा उल्टा देखा जाता है, आप ध्यान दीजिए, ये आपको सेट करके दिखाऊंगा। क्या उल्टा? ये ऊपर का पिक्चर ये नीचे हो गया और नीचे का पिक्चर ये ऊपर हो गया। ये चेक करने का पहले आपको एक वीडियो लाइन दे के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं वीडियो लाइन दे देता हूँ। दोस्तों देखिए, इसका वीडियो लाइन मैं दे दिया और स्क्रीन पर आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए इसका जो पिक्चर देखिए बहुत ही हाइट देखा जाता है और इसका ऊपर और नीचे ये उल्टा देखा जाता है। तो दोस्तों ये हो सकता है क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट आपको जो दिखाया, ठीक है, ये जो योग कॉइल का मैं कनेक्शन किया ये अंदर से ही किया एवं आपको बताया ये फर्स्ट आप अंदर से कर सकते हो। तो ठीक है, मैं एक बार सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ और इसका जो ऊपर और नीचे उल्टा हो गया, इसीलिए आपको ये जो वर्टिकल, एक्चुअली ऊपर और नीचे जो प्रॉब्लम ये सब कुछ वर्टिकल सेक्शन से होता है। तो इसीलिए ये जो पीछे वाला दो जो पॉइंट है ये वर्टिकल का वायर है। ये जो ब्लैक वाला वायर को आपको ये साइड करना पड़ेगा और ये वाइट वाला वायर को इधर साइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मैं ये कनेक्शन कर देता हूँ और आपको लाइव ही करके दिखाता हूँ। इसलिए मैं मोबाइल को थोड़ा सा स्टैंड पर रख दिया, ठीक है। और देखिए मैं सप्लाई अभी ऑफ कर दिया और ये जो वायर में थोड़ा सा दोस्तों रुकिए, ये देखिए ये वायर को, ब्लैक वायर को मैं ओपन किया और ये जो वाइट वायर, ये वाइट वायर को मैं इधर लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये फाइनल कनेक्शन है। ये लगाने का बाद आप सोल्डरिंग काट दीजिए, ठीक है। ये देखिए ब्लैक वायर को मैं इधर लगा दिया, ठीक है। लगाने का बाद तो दोस्तों ये देखिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और उसका बाद आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये देखिए पिक्चर जो उल्टा था ये देखिए सीधा हो गया, ठीक है दोस्तों। और एक बात आप ध्यान दीजिए, कभी कभी ये जो आपको मेनू चार्ट पुश करके एक बार दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिए। मेनू चार्ट पुश करके आपको दिखाता हूँ। ये जो मेनू चार्ट पुश किया, ये जो लिखा है देखिए जो OSD है, ठीक है। ये OSD कभी कभी राइट और लेफ्ट ये उल्टा हो सकता है। तो दोस्तों ये उल्टा होगा तो आप ये जो हॉरिजॉन्टल का जो दो पॉइंट है, ये जो रेड और ब्लू वाला पॉइंट है, आपको लेफ्ट और राइट आपको घुमा देना पड़ेगा, ये रेड और ब्लू वायर को। तो ये वायर कनेक्शन के बारे में तो आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों आइए उसका बाद ये PCB को थोड़ा सा सीधा करके, सॉरी पिक्चर ट्यूब को सीधा करके आपको कुछ एडजस्टिंग दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं दोबारा सेट को स्टॉप कर देता हूँ। तो दोस्तों टीवी को मैं सीधा किया और आप देख सकते हो इसका पीछे में ओपन करके ही रखा है, ठीक है। और मैं टीवी पर दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद जो आपको दिखाऊंगा, देखिए आप ये जो पैनल में ये सामने लेके आया और इसका अंदर ही सेंसर है, ठीक है। तो ये आप टीवी का सामने इस तरह कनेक्शन कर सकते हो। और अलग टाइप PCB होगा तो उसका जो मेन सेंसर होता है, ये जो तीनों टांग वाला सेंसर देखा जाता है, वो आप अंदर से ये पोजीशन पर लगा सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छा करके सेट करना पड़ेगा। अब सेट करने के बाद तो मैं टीवी को स्टैंड बाई से एक बार ऑन करता हूँ कि आपको ऑन करके दिखाऊँगा और कुछ सेटिंग आपको दिखाऊँगा जो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए मैं वीडियो लाइन देख के ही रखा है और ये जो हाइट देखिए, ये पिक्चर बहुत बड़ा देखा जाता है, ये बहुत नीचे चला गया, ठीक है। और ये PCB का साथ जो रिमोट कंपनी दिया है, देखिए अभी मैं बैटरी नहीं लगाया तो तब भी मेरा पास एक अलग सा रिमोट है। ये भी चाइना कंपनी का सेट पर ये काम करेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत टाइप रिमोट मार्केट पर है चाइना कंपनी का। तो दोस्तों ये हाइट एडजस्ट करने के लिए, ये हाइट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है न्यू किट लगाने का समय। तो डरने का कोई बात नहीं है, ये आप सर्विस मोड से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सर्विस मोड एडजस्ट करने के लिए ये जो कंपनी का रिमोट PCB के साथ मिलता है, यहाँ पर देखिए एक छेद देखा जाता है, ठीक है। ये छेद पर आप
स्क्रू ड्राइवर लेके पुश करेगा, पुश करने का बाद तो इसका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर मेरे चैनल पर 2-3 वीडियो है, तब भी आपको जो दिखाऊंगा ये रिमोट लेके, ये मार्केट का अलग सा रिमोट ये मिलता है, ठीक है। ये रिमोट पर एक लॉक बॉटम देखा जाता है, सॉरी एस मोड, ठीक है। ये जो एस मोड बॉटम देखा जाता है, ये एस मोड का ये सेम टाइप सर्विस मोड की है, ठीक है। और आप अलग तरीके से इसका सर्विस मोड ओपन कर सकते हो। उसका जो सिस्टम है, ये जो वॉल्यूम का जो माइनस बॉटम है, ठीक है, ये जो वॉल्यूम का जो माइनस बॉटम है, वॉल्यूम माइनस बॉटम आपको इस तरह माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने का बाद वॉल्यूम बॉटम माइनस करने का बाद और वॉल्यूम बॉटम को आपको दबा के रखना पड़ेगा। और एक हाथ से ये रिमोट का जो डिस्प्ले बॉटम है, ठीक है, ये रिमोट का एक डिस्प्ले बॉटम देखा जाता है। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ग्रीन वाला एक डिस्प्ले लिखा है, ये डिस्प्ले बॉटम और वॉल्यूम का माइनस बॉटम एक साथ पुश करने के बाद ये टीवी का सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। बहुत कुछ तरीका है और नंबर भी है, नंबर पुश करके भी सर्विस मोड ओपन कर सकते हो। तो ये मैं जो एस मोड लिखा है, ये एस मोड जो सर्विस मोड, ये ऑप्शन पुश करके मैं सर्विस मोड ओपन करूँगा। दोस्तों वीडियो लाइन थोड़ा लूज देखा जाता है तो इसीलिए पिक्चर काँप रहा है। तो दोस्तों ये जो हाइट एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट आपको सर्विस मोड ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए तो ये एस मोड जो की है रिमोट का, ये मैं पुश करता हूँ। देखिए पुश करने के बाद एक चार्ट आ जाता है, अब देखिए, ठीक है। और ये एस मोड को मैं दोबारा पुश करता हूँ, देखिए और एक चार्ट आ जाता है। यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा कि देखिए ये पर बहुत कुछ चार्ट है, ये चार्ट भी बहुत हाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी साइज होता है, एक्चुअली वर्टिकल जो साइज, ये आप ऊपर और नीचे अप और डाउन भी कर सकते हो। और ये पोजीशन पर भी साइज जो लिखा है देखिए 20 सिलेक्ट है, ठीक है, 20। तो कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो इसीलिए ये जो वॉल्यूम का जो प्लस माइनस होता है, यह सबको डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो प्रोग्राम, और आपको दिखाता हूँ, ये पिक्चर ट्यूब का लाइट से पिक्चर जो वीडियो ये बहुत क्लियर नहीं आता है, तब भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रोग्राम प्लस माइनस करके फर्स्ट ये भी साइज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं प्रोग्राम माइनस करके ये देखिए भी साइज को मैं सिलेक्ट किया, ये रेड हो गया और ये 20 है। और वॉल्यूम माइनस, ये वॉल्यूम माइनस पुश करके मैं डाउन करता हूँ। देखिए ये देखिए जब मैं डाउन करता हूँ, इसका हाइट देखिए डाउन हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये डाउन हो जाता है। तो दोस्तों ये 1 हो गया, 1, इसी से और डाउन नहीं होता है। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैं दोबारा 0 कर दिया, और 0 करने के बाद देखिए इसका जो साइज, ये नीचे वाला जो गैप ये एडजस्ट हो गया और ऊपर वाला ये गैप भी एडजस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। और टोटल ये पिक्चर को ऊपर और नीचे शिफ्ट कर सकते हो, ये भी जो पोजीशन सिलेक्ट करके, ठीक है। और भी लाइन जो होता है, कभी कभी ऊपर पोजीशन थोड़ा हाइट दिखा जाता है, नीचे पोजीशन थोड़ा क्या बताऊंगा आपको, छोटा दिखा जाता है। तो ये एडजस्ट करने के लिए भी लाइन एडजस्ट करना पड़ेगा, और भी साइज भी एडजस्ट करके ये पूरा ही पिक्चर को आप अच्छा करके एडजस्ट कर सकते हो आपका हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात, ये जो भी साइज ये जो 0 में करके रखा है, तो दोस्तों कभी कभी जो CRT मॉनिटर पिक्चर ट्यूब होता है, वो मॉनिटर पिक्चर ट्यूब पर लगाने का बाद अधिकतर ये जो साइज होता है, टोटल साइज बहुत ही छोटा, ठीक है, हाइडलेस देखा जाता है। ये हाइडलेस जब देखेगा तो ये साइज को आपको बड़ा करना पड़ेगा अधिकतर। और जो फॉल्ट देखा जाता है, ये जो भी साइज का जो रेंज होता है, आपको देखा तो कितना रेंज है, ये टोटल रेंज देखिए इस तरह, ठीक है, बहुत ही हाइट है, ये रेंज देखिए। तो भी जो साइज ये पूरा ही ऊपर गायब हो गया, तो मैं तब भी 0 कर दिया, ठीक है, ये 1 कर दिया भी साइज पोजीशन को। तो दोस्तों ये जब फुल अब जो हाइट एडजस्ट, ये बड़ा करने का जो ऑप्शन, वो अधिक करने का बाद, पूरा ही हाई करने का बाद तब भी एडजस्ट नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों उसका पहले आपको जो दिखाऊंगा, ये जो एज पास, ठीक है, एज पास,
ये जो एज पास होता है ये 4 है, ठीक है, और एज ब्रो ये 4 है, और ये जो एज पास, ठीक है, ये देखिए ये 16 जो है, ये आप चेंज करके टोटल पिक्चर को थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पीसीबी को फिर भी मैं पीछे करके आपको दिखाता हूँ। ये हाइट फुल करने के बाद, ये जो हाइट फुल करने के बाद तब भी हाइट नहीं बढ़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं ये पीछे पीसीबी को मैं पीछे किया और पूरा ही सेम तरह जो मैं कनेक्शन करके रखा है सब कुछ रखा है, और मैं दोबारा सेट पर लाइन दे देता हूँ। तो दोस्तों आप फॉलो कीजिए, मैं सेट पर लाइन दे दिया और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए। ये देखिए ये लाइट धीरे से आ गया, और दोस्तों आपको एक सर्विस मोड ओपन करने के बाद सर्विस मोड क्लोज करके नहीं देखा है, इसलिए आप देख सकते हो ये जो फैक्ट्री लिखा ये डिस्प्ले पर ये जो रेड वाला फैक्ट्री लिखा दिखा जाता है। तो दोस्तों आपको सर्विस मोड से बाहर होना चाहिए, ठीक है, तो नहीं तो रिमोट दबाएगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए ये जो फैक्ट्री लिखा है ये सर्विस मोड ओपन है, तो इसीलिए सर्विस मोड से बाहर आपको होना चाहिए। तो इसीलिए आप ये रिमोट यूज़ करेगा तो ये जो छेद यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेगा तो सर्विस मोड हट जाएगा, और मैं ये रिमोट से मैं पुश किया और सर्विस मोड ओपन किया, तो इसीलिए इसका जो एस मोड ऑप्शन है, ठीक है, ये रिमोट का जो एस मोड ऑप्शन है देखिए ध्यान से देखिए, एस मोड को दोबारा पुश करना पड़ेगा। तो मैं ये एस मोड को दोबारा पुश करके और ये जो रेड वाला लिखा है फैक्ट्री लिखा जो है ये मैं आउट काट देता हूँ। आप फॉलो कीजिए, देखिए सॉरी ये सर्विस मोड दोबारा उसका नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, तो टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी इस मोड को दोबारा पुश करना पड़ेगा। देखिए मैं पुश करने के बाद 3 बार पुश करने के बाद ये आउट हो गया, ठीक है दोस्तों। और एक बात आप ध्यान दीजिए, आपको जो दिखाना चाहता हूँ पीसीबी को मैं इसीलिए उल्टा किया, आप देखिए, क्योंकि ये सर्विस मोड ऑप्शन को एक बार दोबारा पुश करता हूँ क्योंकि आपको देखने को अच्छा लगेगा। मैं एस बटन पुश करता हूँ, ठीक है, पुश करने के बाद आप देखिए स्क्रीन पर ये फैक्ट्री लिखा आ गया, तो ये जो पोजीशन है, ठीक है, आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर करके दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा सा रुकिए, तो ठीक है मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। क्योंकि जो हाइट प्रॉब्लम होता है, जो सीआरटी मॉनिटर ट्यूब पर आप पीसीबी लगाएगा तो अधिकतर देखा जाता है कि ये पीसीबी तो मैं आपको हाइट करके दिखाया, और सर्विस मोड ओपन करके हाइट पूरा ही फुल एडजस्ट करने के बाद तब भी हाइट एडजस्ट कभी कभी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों एक्चुअली जो हाइट प्रॉब्लम और हाइट एडजस्ट जो कुछ सब कुछ है वो वर्टिकल सेक्शन से होता है। आप ये पीसीबी को अच्छा करके देखेगा तो आप देख सकते हो ये वर्टिकल आईसी है, ठीक है, ये वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी के ये नीचे वाला जो 2 योक कॉइल का कनेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल का कनेक्शन है। तो ये वर्टिकल का जो आउटपुट पॉइंट का कनेक्शन है, ये एक लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा, लाइन को ट्रैक करना पड़ेगा। आप अच्छा करके ट्रैक करेगा तब देख सकते हो ये जो वर्टिकल आउटपुट का योक कॉइल का कनेक्शन है, ये लाइन से देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है। यह देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सिंबल है कनेक्शन करने का, लेकिन कंपनी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं कनेक्शन किया है, और ये पॉइंट से यहाँ तक कनेक्शन का एक पॉइंट है रेजिस्टेंस का, कंपनी यहाँ पर भी कनेक्शन नहीं किया है। ये लाइन को आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पोजीशन को कंपनी ये साइड कनेक्शन किया, इधर साइड आपको दिखाता हूँ, ये लाइन को आपको चेक कीजिए, ये लाइन को आप देखेगा तो अच्छा करके देखिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है, और इसका नीचे ये नेगेटिव साइड है कैपेसिटर का। ये नेगेटिव साइड के साथ देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है, और ये जो नेगेटिव साइड देखिए ये जो लाइन और उसका नीचे और एक पॉइंट है, देखिए ये लाइन का साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्शन है, और देखिए यहाँ पर कंपनी एक ज्वाइन करने का सिंबल करके रखा है। आप ध्यान से देखिए, तो पूरा तरह से हाइट नहीं बढ़ेगा तो ये 2 पॉइंट को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए
कि किस तरह होता है और कैसे शॉर्ट किया जाता है ये आपको दिखाऊंगा। तो उसका पहले स्क्रीन को आप अच्छा करके एक बार देख लीजिए। देखिए स्क्रीन पर ये जो फैक्ट्री लिखा है, ठीक है, ये पोजीशन पर है, ठीक है। और अब पीसीबी के अच्छा करके देखिए, ये जो 2 पॉइंट है, हाइट पूरा ही नहीं बढ़ेगा तो ये 2 पॉइंट को आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, आपको जो दिखाऊंगा ये 2 पॉइंट को मैं ट्वीजर से शॉर्ट करूंगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट को मैं ट्वीजर से शॉर्ट करूंगा। ये ओपन है, आप अभी देखिए क्लियर करके मैं दिखाता हूँ। ये पॉइंट ओपन है, ठीक है। ये 2 पॉइंट को मैं ट्वीजर से शॉर्ट करूंगा, इस तरह शॉर्ट करूंगा। और शॉर्ट करने का समय आप स्क्रीन पर एक बार फॉलो कीजिए। इस स्क्रीन को मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, आप देखिए। ये जो फैक्ट्री लिखा ये बहुत ऊपर चला जाएगा और नीचे मैं टच करता हूँ, ठीक है। पीसीबी से मैं टच करता हूँ, देखिए फॉलो कीजिए। ये देखिए जब वो पोजीशन को मैं टच करता हूँ, देखिए इसका हाइट बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। देखिए मैं छोड़ देता हूँ और टच करता हूँ, ये देखिए बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। और अब नीचे देखिए, ये मैं टच करके रखा है, ठीक है। और स्क्रीन पर देखिए ये बहुत बड़ा हो गया और मैं छोड़ देता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरह आप हाइट बड़ा कर सकते हो ये पॉइंट को जॉइन करके। और दोस्तों उसका बाद और हाइट आप करना चाहता हो तो ये जो ऑटो टंग वाला मेमोरी आईसी होता है, ऑटो टंग वाला ये जो 24C वाला मेमोरी होता है, ये मेमोरी आईसी को आपको ब्लैंक लगाना पड़ेगा। ये मेमोरी आईसी को ब्लैंक लगाएगा तो ज़रूर और बहुत हाइट हो जाएगा, क्योंकि ये मेमोरी आईसी का अंदर जो स्टोर है, हाइट बढ़ाने का जितना लेवल होता है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, ये सर्विस मोड को मैं फिर भी आउट कर देता हूँ। अब डिस्प्ले बटन पुश करके भी इसका सर्विस मोड हटा सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसका सर्विस मोड आउट कर दिया। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम कर में और न्यू पीसीबी सिलेक्ट करने का समय कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है, वहाँ पर आके आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और एक बात, ये पीसीबी अब ऑनलाइन से ख़रीद करना चाहता हो तो मैं अमेजन लिंक देख के रखा है ये पीसीबी का, आप अमेजन से वो पीसीबी खरीद कर सकते हो। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों आप अल्ट्रा स्लिम पीसीबी इंस्टॉल करने का सिस्टम देखना चाहते हो तो ये वीडियो का ऊपर मैं एक वीडियो दे देता हूँ, ये वीडियो देख के आप वो कर सकते हो। और अल्ट्रा स्लिम पीसीबी और नॉर्मल पीसीबी का जो डिफरेंस होता है वो आप देखना चाहता हो तो आप ये वीडियो देख